यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृनाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम सभी लोग मिलकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैंने बार बार आपसे कहा है, पवित्र ग्रंथ में स्तुति के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। वचन में लिखा हुआ कि प्रभु स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्ग में प्रभु की स्तुति और आराधना होती रहती है। स्वर्गदूत और संत प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहते हैं और हमें भी अपने जीवन में प्रभु की स्तुति और आराधना करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है मांगना। हम प्रभु के पास आते हैं मांगने के लिए। आइए हम प्रभु के पास स्तुति करने के लिए आए, धन्यवाद देने के लिए आए। अपने जीवन में प्रभु के किए हुए सारे कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु के कार्यों को भूलना नहीं चाहिए। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। जानते हैं, जब हम बड़ी ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगते हैं, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाते हैं, हालेलुया स्तुति करते जाते हैं, स्तुति करते जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा संकोच मिट जाता है, हमारा डर टूट जाता है और हम अनायास ही प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। जब हम जोर से स्तुति करते जाते हैं, बिना संकोच के, बिना डरे, तो प्रभु की उपस्थिति में हम पहुंच जाते हैं। हमारे हृदय और आत्मा प्रभु की उपस्थिति में आ जाती है और वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारी स्तुति के योग्य है, प्रभु हमारी स्तुति की योग्य हमारी है, आराधना के योग्य है। हमारी आराधना के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में 150 स्तोत्र हैं। इन 150 स्तोत्रों में अधिकतर स्तोत्र प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद के स्तोत्र हैं और हर विश्वासी की प्रार्थना में धन्यवाद और स्तुति के लिए समय होना चाहिए। कई लोग यहाँ पे आश्रम आते हैं, कई परिवार आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी प्रार्थना कैसी होती है। अधिकतर कैथोलिक भाई बहन बोलते हैं कि हम रोजरी बोलते हैं। मैंने कहा उसके साथ साथ पवित्र वचन पढ़ना भी जोड़ दो, उसके साथ साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करना भी जोड़ दो। जैसे यहाँ पर स्तुति और आराधना की जाती है, उसी तरह प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। किसी किताब की मदद लीजिए, अगर चाहें तो कोई स्तोत्र को लेकर प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि प्रभु की स्तुति और आराधना के द्वारा हमारे हृदय में जो डर है वो मिट जाता है, हमारे हृदय में जो आशंकाएं हैं मिट जाती हैं और हम अनायास ही प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन से संबंधित
जीवन से संबंधित एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक बात के लिए, एक एक बात के लिए, हालेलुया, 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 एक एक सांस के लिए, एक एक सांस के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। शरीर के लिए, मेरे शरीर के लिए, मन और हृदय के लिए, मन और हृदय के लिए, आत्मा और चेतना के लिए, आत्मा और चेतना के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। परिवार के लोगों के लिए, मेरे परिवार के लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, भाई बहनों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मेरे अच्छे बुरे मित्रों के लिए, मेरे अच्छे बुरे मित्रों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। जीवन में मेरे जीवन जो में जो विपत्तियाँ, जो विपत्तियाँ, जो पीड़ाएं, जो पीड़ाएं, जो परेशानियाँ जो परेशानियाँ मुझे झेलना पड़ता है, मुझे झेलना पड़ता उन है, सारी बातों के लिए सारी बातों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मेरे भाई मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मेरे ताली बजाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। और एक बार गाएंगे सब मिलकर। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। ओ क्रूस ढोता रहूं, क्रूस ढोता रहूं। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचे स्वर में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता 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 रहूं। प्यार बोता रहूं। प्यार बोता ताली रहूं। बजाकर गाएंगे सब मिलकर। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर ताली बजाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। ये मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। ये मन करता
ऊंचे स्वर में ताली बजाते हुए मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ताली बजाइए, सब मिलकर गाइए। मन करता आनंद के साथ, यीशु यीशु गाता रहूं। आनंद के साथ और खुशी के साथ मेरे पास मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता 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 रहूं। ओ जय जय करता रहूं, जय जय करता। ताली बजा के सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। आनंद के साथ मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। विश्वास के साथ गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचे स्वर में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब लोग गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु 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 गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 मेरी आराधना यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया महिमा 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 स्तुति 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 आराधना। हमने प्रभु की स्तुति की है। आइए हम अपनी आत्मा को प्रभु की आत्मा के साथ जोड़ें। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं, जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करती है। आइए हम इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाएं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय के द्वार को खोलिए प्रभु के लिए। इस सत्संग के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए समय हम प्रार्थना में लग जाएं। मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी पीड़ाओं और समस्याओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। विश्वास और भरोसे के साथ हम इस सत्संग में भाग लेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। तुम और मेरे बीच में एक आदान प्रदान होगा। आइए हम इस आदान प्रदान के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आपके मन में विश्वास की कमी है, विश्वास को बढ़ाइए। आपके अंदर भरोसे की कमी है तो भरोसे को बढ़ाइए। अपने हृदय और मन से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। ये विश्वास कीजिए कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए एक समाधान प्रभु के पास नहीं है। सारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सामने आइए। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ हादसा हुआ होगा, कुछ विपत्तियां आई होंगी, कुछ दुख आया होगा। इसके बावजूद हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे। इन दुखों के द्वारा आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। इस समय प्रभु के साथ पूरे मन और हृदय के साथ जुड़ जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं और आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए, परिवार और घर के द्वार को खोल दीजिए। बोलिए, यीशु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। तू ही एकमात्र है जो मेरी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है, समर्थ है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं यीशु।
शायद आप पहली बार इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। पवित्र आत्मा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, समूचे संसार में सबसे शक्तिशाली। द ग्रेटेस्ट पावर इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सबसे बड़ी शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति है, जो मनुष्य के इतिहास को परिवर्तित कर सकती है, जो मनुष्य के मन और हृदय को परिवर्तित कर सकती है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर हमें गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। हे पवित्र आत्मा जीवन देने आइए, हे पवित्र आत्मा जीवन देने आए। हे पवित्र आत्मा जीवन देने आइए, हे पवित्र आत्मा जीवन देने आए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मुक्ति देने आइए, हे पवित्र आत्मा मुक्ति देने आए। हे पवित्र आत्मा मुक्ति देने आइए। हे पवित्र आत्मा मुक्ति देने आए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको इस सत्संग में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि पूरे मन से इस सत्संग में भाग लेना। हम आगमन काल में हैं और क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप कई प्रकार की भौतिक तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक तैयारी को नहीं भूलना चाहिए। क्रिसमस हमारे लिए एक त्योहार बनकर न रह जाए, बल्कि हमारे लिए एक अनुभव बनकर रह जाए। इसीलिए अनुरोध करता हूं कि अपने आप को तैयार करते समय आध्यात्मिक रूप से भी तैयार करना। अगर आपको कई प्रकार की बुरी आदतें हैं, आपके अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें, नशा और अन्य प्रकार की बुरी आदतें, छोड़िए। इन दोनों पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। अगर आपका मन बहुत ज्यादा खाने पीने में है तो कुछ कम कीजिए, कुछ तपस्या कीजिए। अगर आपकी जुबान से गंदी गंदी बातें निकलती हैं, झूठ बोलने की बातें और अन्य प्रकार की बातें निकलती हैं, गाली निकलती हैं, कठोर शब्द निकलते हैं, तो तुरंत अपने आप को कंट्रोल में लाइए। ये आगमन काल हमारे लिए एक आध्यात्मिक तैयारी का समय बने।
अगर परिवार में प्रार्थना नहीं होती है तो प्रार्थना में एक साथ हो जाइए, एक साथ आइए। प्रभु को आपके परिवार में आने दीजिए, आपके परिवार के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने दीजिए। हम परिवर्तन नहीं ला सकते, लाने वाले पवित्र आत्मा है, प्रभु हैं। तो ये आगमन काल हमारे लिए पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए मौका देने का समय है। हमारी ओर से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हमारी ओर से तैयारी होनी चाहिए, हमारी ओर से आध्यात्मिक रूप से कोई ऐसी बात ना हो जो बाधा बने। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस आगमन काल में जब आप तैयारियां कर रहे हैं, आध्यात्मिक तैयारी पर जोर दीजिए, कुछ ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, पवित्र वचन पढ़ने के लिए समय निकालिए। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग रोज मोमबत्ती इत्यादि जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रथाओं को बनाए कर रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक तैयारी पर जोर दीजिए, ताकि ये क्रिसमस हम सब के लिए एक अनुभव बने, एक स्पर्श का अनुभव बने, एक मिलन का अनुभव बने। प्रभु यीशु प्रतिदिन प्रतिपल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ये आगमन काल हमारे लिए हर समय यीशु को स्वीकार करने, स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन दिनों आप कुछ ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे। आश्रम के आसपास में अगर कोई रहता है तो ज़रूर प्रार्थना में आइए। अगर आपके आसपास में कोई गिरजाघर या प्रार्थना भवन है, वहाँ जाइए प्रार्थना के लिए। सत्संग होता है, वहाँ पे जाइए प्रार्थना के लिए। वचन सुनाया जाता है, जाइए प्रार्थना के वचन सुनने के लिए। इस तरह हम लोग इस क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये क्रिसमस हमारे लिए और हमारे देश के लिए और सारे संसार के लिए एक अनुग्रह का समय बने, इस तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस सारे संसार को और विशेष करके हमारे देश को प्रभु की आशीष की बहुत ज़रूरत है। प्रभु की आशीष की बहुत ज़रूरत है। विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, सारे संसार के लिए प्रार्थना करें। तो ये आगमन काल हमारे लिए आध्यात्मिक तैयारी का समय बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको याद होगा 2 साल पहले सर्वत्र कोरोना फैल गया था और हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, पूर्ण लॉकडाउन। कई दिनों तक गाड़ियां नहीं चली, दुकानें बंद, बाजार बंद, सिनेमा हॉल बंद, मॉल बंद, सुपर बाजार बंद, सड़कों पर गाड़ियां नहीं, कोई आवाज़ नहीं, आसमान पर हवाई जहाज नहीं, चारों ओर शांति फैली हुई थी। शांति के साथ साथ डर भी था, आप जानते हैं। उस लॉकडाउन के दौरान अचानक मुझे अपने बचपन की याद आई। मेरे बचपन में हमारी तरफ बहुत कम गाड़ियां आती थी, बहुत कम गाड़ियों की आवाज बहुत कम होती थी, अन्य आवाज भी बहुत कम होती थी। लोगों के पास समय था, व्यस्तता कम थी, शांति थी, चैन थी, आराम की जिंदगी जीते थे, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। लेकिन आज के युग को देखिए, मैं कहूंगा आधुनिक युग कोलाहल का युग है। आवाजें, व्यस्तता, गाड़ियों की आवाज, अन्य चीजों की आवाज, लोगों में व्यस्तता, दौड़ धूप, झगड़ा, अशांति, बेचैनी, मारकाट, हत्या, अत्याचार। आधुनिक युग कोलाहल का युग है। आधुनिक काल कोलाहल का काल है। ऐसे में इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 11 में एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा या भविष्यवाणी हमें सुनने को मिलती है। वो भविष्यवाणी है मसीही काल के बारे में। इस्यास नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 11 वाक्य 6 से 8 तक ध्यान से सुनिएगा। वहां पर लिखा हुआ है, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेटेगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बीच उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा,
दुधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी के में हाथ डालेगा। समस्त पर्वत पवित्र पर्वत पर न तो कोई हानि बुराई करेगा और न किसी की हानि। ये प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले इस्यास नबी की हुई भविष्यवाणी है, मसीही काल की भविष्यवाणी। जहां पर मसीह का शासन होगा वहां पर क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है भेड़िया मेमने के साथ रहेगा। आप जानते हैं भेड़िया मेमने को देखेगा तो क्या करेगा? उसके ऊपर झपट जाएगा और खा जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है उस समय मसीही काल में भेड़िया मेमने के साथ रहेगा। चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। अगर बकरी दिखाई दे तो चीता क्या करेगा? उसको खा जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है उस समय चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा। बछड़ा और सिंह शावक साथ साथ चरेंगे। सिंह का बच्चा और बछड़ा एक साथ चरेंगे। ये कभी हो नहीं सकता है, लेकिन होगा, ऐसी भविष्यवाणी हो रही है। और बालक उन्हें हाँ कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा, गाय और भालू में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा। दुधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि। यानी सर्वत्र शांति होगी। यहां पर यह नहीं बताया गया कि शेर बदल जाएगा। जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन उनका स्वभाव बदलेगा। सिंह सिंह रहेगा, भेड़िया भेड़िया रहेगा, मेमना मेमना रहेगा, लेकिन उनका स्वभाव बदलेगा। वे शांति प्रिय होंगे, वे एक दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे। मसीही काल के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी है। अंत में सुनिए, ऐसा कैसे होगा? वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। क्यों शांति होगी? कैसी शांति होगी? वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। सर्वत्र शांति होगी। वचन कहता है क्योंकि सब लोग ईश्वर के ज्ञान से भरे होंगे। ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है, और जहां ईश्वर का ज्ञान नहीं है वहां पर अशांति बनी हुई होती है। आज हमारे देश में और सारे विश्व में इतनी अशांति, मारकाट, हत्या, अत्याचार क्यों हो रहा है? सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान ना होने के कारण। सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान ना होने के कारण हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ, उसके अध्याय 1 में लिखा हुआ है, वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है। प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी सुनो। प्रभु के हृदय में बहुत दुख है, सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु आकाश को संबोधित कर रहे हैं, पृथ्वी को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुनो, ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है। आगे लिखा हुआ है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। यही समस्या है। प्रभु कहते हैं बैल अपने मालिक को पहचानता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैं अपने ड्राइवर के साथ एक गांव गया हुआ था। उस गांव में प्रवेश करते ही वो ड्राइवर बाहर निकला। बगल में 1-2 घर के बगल में एक बछड़ा था जिसको उस ड्राइवर ने बेचा था। वो बछड़ा उसको देखते ही वहां से रोने लगा और ड्राइवर ने मुझसे कहा कि आप जानते हैं वो बछड़ा क्यों रो रहा है? क्योंकि वो मेरे घर से बिका हुआ बछड़ा है और मेरा ड्राइवर उसके पास जाता है और उसको कुछ खिलाता है, उसको तसल्ली देता है, तब जाके वो बछड़ा रोना बंद करता है। सोचिए, वचन में लिखा हुआ है बैल अपने मालिक को पहचानता है। बैल को जंगल में छोड़ दीजिए,
शाम होते होते बैल अपने मालिक के घर वापस आता है, अन्यत्र नहीं जाता है, रास्ता भूलता नहीं है। प्रभु कहते हैं बैल अपने मालिक को जानता है, गधा ये जानता है कि उसको कहां से भोजन मिलेगा, चारा मिलेगा, अपने मालिक की नाद जानता है। लेकिन मेरी प्रजा नहीं जानती, इस्राएल नहीं जानता। यही मनुष्य की खराबी है, कमजोरी है। आज आकाश के ऊपर गया है, पृथ्वी के नीचे क्या है, एक एक बात को मनुष्य जानता है। आधुनिक इंसान एक एक जानकारी रखता है, लेकिन वो अपने मालिक को नहीं जानता है। अपने मालिक के बारे में सुनना नहीं चाहता, अपने मालिक को पहचानना नहीं चाहता है। मनुष्य के अंदर अन्य ज्ञान भरा है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान, सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चे ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है, बाकी सारी जानकारियां, इसीलिए जीवन में परेशानी आती है। वचन में लिखा हुआ है, होसिया नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 4 वाक्य 6 में, वहां पे क्या लिखा हुआ है, धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। हिंदी में अनुवाद कुछ गड़बड़ा गया है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है ज्ञान के अभाव में, नॉलेज। ईश्वर के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। अपने ईश्वर को ना जानने के कारण मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है, गलत मार्ग पर चल दी है, मनमाना जीवन जी रही है, दुश्मनों के, शत्रुओं के हाथ जा रही है, विकृत होती जा रही है, बुराई और शैतान के शिकार होती जा रही है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान के अभाव में, ईश्वर के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई। वचन में लिखा हुआ है, इस्यास नबी अध्याय 5 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 5 वाक्य 13 में, मेरी प्रजा अपनी अवज्ञा के कारण निर्वासित की जाएगी। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है अवज्ञा, अंग्रेजी में है लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता। मेरी प्रजा अपनी अज्ञानता के कारण निर्वासित की जाएगी, गुलाम बनाई जाएगी। ईश्वर का ज्ञान ना रखने के कारण वे गुलाम बनाए जाएंगे। हमें ये देखने को मिलता है, ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है, ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है, ईश्वर का ज्ञान हमें बंधनों से आजाद करता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 1 में संत पौलुस लिखते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उससे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। 23 में, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। 24 में लिखा हुआ है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। सच्चे ईश्वर को नहीं जाना, सच्चे ईश्वर को नहीं पहचाना, सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं की, उस अज्ञान के कारण ईश्वर ने उनको उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। जहां पर ईश्वर का ज्ञान आ जाता है वहां पर शांति आती है। ईश्वर का सच्चा ज्ञान हमें शांति प्रदान करता है। इस आश्रम में पिछले कई वर्षों से रहकर मैंने देखा है कि कई लोगों के जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया है। ऐसे शराबी और ऐसे घृणित कार्यों में लिप्त लोग, बंधनों में पड़े हुए लोग प्रभु के पास आते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभु की आराधना करने लगते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। ईश्वर का ज्ञान शांति लाता है।
मैं जानता हूं कि बहुत सारे विश्वासी और विशेष करके मसीहियों के जीवन में जो विपत्तियां, अनावश्यक पीड़ाएं हैं, इसलिए कि वे ईश्वर को नहीं जानते और ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किए। कोरोना काल में आश्रम से आप जानते हैं कि कई इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारित हुए। कई लोगों की अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं, जवाब हैं। एक परिवार आया था, जवान दंपति, उनके 2 बच्चे। पत्नी ने कहा कि पहले हम वचन सुनते थे तो सोचते थे वचन कहीं और है, आज हम प्रतिदिन रोज की रोटी सुनते हैं और मैं सच कहती हूं स्वामी जी, आज मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। पहले वचन बाइबल में था, लेकिन आज मुझे लगता है कि प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है और उस ज्ञान के द्वारा उनका पारिवारिक जीवन बदल जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 32 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे जैसे हम सत्य को पहचानते जाएंगे, वैसे वैसे वो सत्य हमें स्वतंत्र करता जाएगा। जैसे जैसे हमारे अंदर प्रभु का ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर की बुराइयां लुप्त होती जाएंगी। एक सुंदर सा उदाहरण लीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं समारी स्त्री के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं, समारिया से एक नारी याकूब के कुएं के पास आती है जहां पर यीशु बैठे हुए थे, और यीशु और उसके बीच में वार्तालाप होने लगता है। प्रभु के सानिध्य और प्रभु के वचन के द्वारा वो नारी बदलती जाती है। प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो नारी यीशु को पहचानने लगती है। सबसे पहले उसने पहचान लिया कि यीशु एक यहूदी है। उसने कहा कि आप यहूदी होकर मुझसे कैसे पानी मांग सकते हैं। उसके बाद उसने यीशु को पहचान लिया और कहा कि आप नबी हैं। अंत में हम जानते हैं उसने यीशु को मसीहा के रूप में पहचान लिया, और वो जाती अपने गांव में लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझसे वो सब कहा है जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। जैसे जैसे वो यीशु को पहचानती गई, वैसे वैसे उसका जीवन बदलता गया। जब हमारे अंदर ईश्वर का ज्ञान आ जाता है, हम बदलते जाएंगे। हजारों लाखों लोगों के जीवन की एक कहानी, एक कथा है। पहले बुराई की जिंदगी जीते थे, लेकिन बाद में वचन सुनने के लिए आते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें बदल डालेगा, स्वतंत्र करेगा। अब सवाल ही खड़ा होता है, कैसा ज्ञान? वचन में आपने सुना कि समस्त पवित्र पर्वत पर कोई एक दूसरे की हानि नहीं करेगा, क्योंकि जैसे समुद्र जल से भरा हुआ होता है, उसी तरह सभी ईश्वर के ज्ञान से भरे हुए होंगे। लेकिन ये सवाल खड़ा होगा, कौन सा ज्ञान? बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ईश्वर के बारे में बौद्धिक ज्ञान, क्या वो मनुष्य को बदलेगा? हाँ, कुछ हद तक बदल सकता है। लेकिन बाइबल में जहां कहीं भी ज्ञान की बात होती है, वो अनुभवी ज्ञान है। अनुभवी ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभवी ज्ञान। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना। प्रभु कहते हैं इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाता है, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। वास्तव में जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया वो शब्द है अब्बा। अब्बा का अनुवाद पिता नहीं है, बल्कि पापा, डैडी, बाबू, बाबा। ये प्रभु का एक गहरा अनुभव था, अनुभवी ज्ञान था, जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बांटा। यीशु ने अपने प्रार्थना में जीवन के द्वारा ये अनुभव किया कि ईश्वर हमारे प्यारे डैडी हैं, पापा हैं, बाबू हैं, बाबा हैं। ये इनका ज्ञान था, लेकिन यह बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यह एक अनुभवी ज्ञान था।
इब्राहिम ने ईश्वर का अनुभव किया, ईश्वर को जाना, वो एक अनुभवी ज्ञान था। मूसा ने ईश्वर को जाना, वह एक अनुभवी ज्ञान था। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 33 वाक्य 11 में, मूसा ईश्वर के साथ आमने सामने बात करता था जैसे एक मित्र बात करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान वह एक अनुभवी ज्ञान है, उस अनुभवी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य शांत होता है, मौन हो जाता है, उसके अंदर चैन आ जाती है। उदाहरण लीजिए पौलुस का उदाहरण लीजिए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 उसके वाक्य 4 में पौलुस स्वयं कहते हैं कि वो किस तरह का इंसान था। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीहियों को, नर नारियों को बांध बांध कर बंदी गृह में डलवा देता था। ऐसा खूंखार इंसान। प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस के अंदर मसीहियों को मार डालने का धुन सवार था। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, ही वॉज ब्रीथिंग थ्रेट एंड डेथ। ऐसा खूंखार इंसान जिसके अंदर एक ही मकसद था कि इन लोगों को मैं मरवा डालूंगा। दमिश्क के मार्ग पर उसका मिलन यीशु से होता है। वह घोड़े पर से गिराया गया, वो अंधा बन गया। एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। पौलुस ने सवाल किया, प्रभु आप कौन हैं। उस समय से पौलुस यीशु को जानने लगा, और यीशु को जब तक नहीं जानता था, यीशु और यीशु के लोगों को वह सताता था। लेकिन यीशु को जानने के बाद पौलुस मेमना बन जाता है। पौलुस मेमना बन जाता। वही इंसान जो लोगों को सताता था, मरवाता था, वही इंसान अब यीशु के लिए मरने, कटने और सताए जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईश्वर का ज्ञान हमें बदल देता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में पौलुस कहते हैं, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। पौलुस कहते हैं, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। जब पौलुस को मसीह का ज्ञान मिला, उस समय से वो उन सारी चीजों को जिसको वो बहुत महत्वपूर्ण समझता था, वो स्वयं कहते हैं मैं कूड़ा समझने लगा हूं। आपने असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में सुना है। संत फ्रांसिस एक धनी व्यापारी का बेटा था। युवावस्था में दमंग था और अपने धन पर और अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन यीशु का ज्ञान पाने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ छोड़ देता है, इस तरह जीवन बिताता है मानो वो पागल हो गया हूं। बोरे जैसे कपड़ा पहनता है। एक युवा धनी इंसान का बेटा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा आनंद आ गया, एक ऐसी आजादी आ गई, एक ऐसी शांति आ गई कि हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे हो लिए। और उन्होंने वो सुंदर प्रार्थना लिखी है क्या, ए प्रभु मुझे शांति का संवाहक बना, शांति का साधन बना। प्रभु का ज्ञान हमें परिवर्तित करता है। यह ज्ञान धार्मिक ज्ञान नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान। इस बात को समझना जरूरी है। दो चीजें हैं, एक है धर्म, दूसरा है अध्यात्म। कई लोग धर्मों में उलझे हुए हैं, धार्मिक बातों में उलझे हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गहरा ज्ञान है। अध्यात्म धर्म की आत्मा है। कई लोग धर्म के नाम पर इतना ऊधम मचा रखे हैं, इतने अशांत हैं, बेचैन हैं। लेकिन यहां पर धर्म की ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात, अनुभवी ज्ञान की बात। अब सवाल ये खड़ा होगा,
कि हम कैसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे दिनों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। प्रज्ञा का मूल है श्रद्धा, बार बार बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहले ईश्वर पर श्रद्धा होना, यानी ईश्वर का भय खाना, ईश्वर के सानिध्य का एहसास होना, हर स्थान पर ईश्वर के सानिध्य का एहसास होना। ईश्वर जीवित है, जिंदा है, उनका सानिध्य सर्वत्र है, इसीलिए मुझे उसके प्रति एक भय होना है। यह प्रज्ञा की शुरुआत है, और जहां प्रज्ञा है वहां पर ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को छोटा बनाना है, ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति को जानना है, और ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नतमस्तक कराना है, यानी अपने आप में श्रद्धा लानी है, अपने आप में भय लाना है। भय के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा। आप जानते हैं, बार बार आपको बताया गया है, प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब या तात्पर्य है ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु रात को प्रार्थना करते थे, बड़े सवेरे प्रार्थना करते थे, भीड़ को छोड़कर एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते हुए प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना के दौरान क्या हुआ था, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु को ईश्वर की वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। ये प्रभु यीशु का एक अनुभवी ज्ञान था कि ईश्वर मेरा पप्पा है, मेरा पिता है। प्रार्थना के द्वारा हमें अपना ज्ञान मिलता है और ईश्वर का भी ज्ञान मिलता है। जब हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उस समय ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। बौद्धिक रूप से और आत्मिक रूप से हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। हम ईश्वरीय ज्ञान से भर जाते हैं। बहुत सारे हमारी महिलाएं जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उनको लोग सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं तो लोग पूछते हैं कि इनको कहाँ से ज्ञान मिला ये। जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमें प्रभु का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। प्रभु यीशु जब नाजरत गए थे, नाजरत के लोगों ने सवाल किया, आपस में पूछा कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। प्रार्थना के द्वारा जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस तरह यीशु को अब्बा का ज्ञान मिला, उसी तरह हमें भी अब्बा पिता का ज्ञान मिलता है। तीसरी बात है पवित्र वचन का पाठ। पवित्र वचन का पाठ, बाइबल हमारे लिए सबसे पहला सोर्स है। ईश्वर के बारे में जानने के लिए सबसे प्रथम स्रोत है। यीशु के बारे में हमें कैसे मालूम होगा? सुसमाचारों के द्वारा और अन्य पत्रों के द्वारा। यीशु और ईश्वर का ज्ञान के लिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना जरूरी है। कई मसीहियों में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ता है उसको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यीशु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जो वचन नहीं सुनता है उसको उस वचन के में लिखे हुए उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हम पढ़ेंगे संत जेरोम, जिन्होंने पवित्र वचन पर इतना कार्य किया, उन्होंने कहा है पवित्र धर्म ग्रंथ का अज्ञान ईश्वर का अज्ञान। यानी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में जिसके अंदर अज्ञानता है, उसके अंदर ईश्वर के बारे में, यीशु के बारे में अज्ञानता है। तो पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है। एक एक वचन के द्वारा ईश्वर का ज्ञान मिलता है और अपना भी ज्ञान मिलता है
कि मैं कौन हूं। वास्तव में पवित्र वचन पढ़ने से हमें अपना ज्ञान मिलता है। जब से मैं पवित्र वचन को गहराई से पढ़ने लगा, उस समय से मुझे अपने बारे में ज्यादा ज्ञान मिला, अपनी दुर्बलताओं के बारे में, अपने जीवन के रहस्यों के बारे में एहसास मिला। तो पवित्र वचन कहता है कि जब ईश्वर का ज्ञान हम में व्याप्त हो जाता है तो हमारे अंदर शांति आती है। सारे संसार को आज शांति की जरूरत है, हमारे देश को आज शांति की जरूरत है, हर एक परिवार को आज शांति की जरूरत है, हर एक मनुष्य को आज शांति की जरूरत है। क्या करना होगा? ईश्वर के ज्ञान से भर जाना होगा, अपने मालिक को जानना होगा, मालिक के ज्ञान से भर जाना होगा। जब मालिक के ज्ञान से हम भर जाएंगे, हम अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप अहिंसक हो जाएंगे, अपने आप चैन का अनुभव करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, समस्त पवित्र पर्वत पर कोई न हानि करेगा, एक दूसरे को दुख नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा हुआ होता उसी तरह मनुष्य ईश्वर के ज्ञान से भरा हुआ होगा। प्रभु तेरे ज्ञान से हमें भर दीजिए, तुझे जानने की कृपा दीजिए, तुझे हम गहराई से जान सके, तुझे अनुभव के स्तर पे जान सके। तेरा ज्ञान हमें परिवर्तित करेगा, तेरा ज्ञान हमारे अंदर शांति लाएगा। तुझे जानने के लिए गहरी प्रार्थना का वरदान दीजिए, तुझे जानने के लिए हमारे अंदर तेरे प्रति एक भय उत्पन्न कीजिए, श्रद्धा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक लगाव दीजिए, एक लगन दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारे क्षणों के लिए। जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे प्रभु, उन सबको आशीर्वाद देना, उन्हें तेरे पवित्र ज्ञान से भर देना, उन्हें शांति से भर देना, उन्हें चैन से भर देना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। महिमा हो आराधना, 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 महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना।
है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान और मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य प्रभु है तेरा नाम, सामत से भरा। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामत से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना तेरे यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना। मेरे यीशु, तेरी आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। आप इस समय जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। जीवित प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के इस पवित्र वचन पर इस समय विश्वास करते हुए प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए। जीवन की हर प्रकार की व्यथा को प्रभु के सामने लाइए। हर तरह के रोग, पीड़ा, परेशानी को प्रभु के सामने लाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करेगा। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं, प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाएं। प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और छोटा बनाइए। श्रद्धा और भय के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु की आवाज को सुनिए। प्रभु कहते हैं,
थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब उस यीशु के पास आए, उस प्रभु के पास आए, अपने दर्द को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर यीशु के पास आए, जीवन के हर सुख को लेकर यीशु के पास आए। वो हमें विश्राम से भरना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूं। The Lord will never neglect you. प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेंगे। पवित्र वचन में लिखा हुआ इब्रानी अध्याय 13 में, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, छोड़ूंगा। आइए विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आराधना में। प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी परिस्थितियों को अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के बंधनों में हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में हैं, आप परेशान हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं, कि आप उलझे हुए हैं बुराई में और बुरी संगति में, आप आजाद होना चाहते हैं लेकिन आजाद नहीं हो पाते हैं। अपनी परिस्थिति को यीशु के सामने लाइए। जिस तरह हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि शिष्य यीशु के साथ नाव में थे और झंझावात उठा, नाव डूबने वाली थी और उन्होंने पुकार कर कहा, प्रभु हमें बचाइए, यीशु के पास आइए। आज की इस आराधना में आपके जीवन में एक चमत्कार होने दीजिए। आज की इस आराधना में आपके जीवन में एक चमत्कार होने दीजिए। प्रभु के सामने विश्वास के साथ आइए। अपनी सारी पीड़ाओं के साथ, दर्द पीड़ाओं के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति कीजिए। ये पवित्र क्षण है, ये प्रभु की आशीष के क्षण है। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए पूरी तरह से आजादी दीजिए। बोलिए, यीशु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मैं तेरा स्वागत करता हूं। आइए यीशु आइए। मेरे पीछे दुहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, 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 सारे हृदय से, सारे हृदय से, सारे मन से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी आत्मा से। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, तूने कहा है, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता और हूँ, तुम डालियां हो, और तुम डालियां जो हो, मुझ में रहता है, जो मुझ में रहता और है, मैं जिसमें रहता हूँ, और मैं जिसमें रहता हूँ, वही बहुत फलता है, वही बहुत फलता है। क्योंकि मुझसे अलग रहकर क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं तुझसे जुड़ना चाहता तेरे हूँ, साथ जीवन जीना चाहता हूँ, तेरे साथ जीवन जीना चाहता अपने हूँ, संपूर्ण जीवन में अपने संपूर्ण जीवन तुझे में सहभागी बनाना चाहता हूँ, तुझे सहभागी बनाना चाहता हूँ, तुझसे जुड़कर तुझसे जुड़कर जीवन के संघर्ष को जीवन के संघर्ष को अपनाना चाहता हूँ। अपनाना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो, परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की सभी महिमा हो, स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ सभी संतों के साथ मैं प्रभु तेरी आराधना करता हूँ। मैं प्रभु तेरी आराधना करता मेरे हूँ। परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, परिवार की परिस्थितियों के साथ परिवार के परिस्थितियों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के बंधन से जकड़े हुए हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक बुराई में फंसे हुए हर एक बुराई में फंसे हुए व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना उनके करता लिए हूँ। प्रार्थना करता हूँ। उनके लिए प्रार्थना इस करता हूँ। आराधना के दौरान इस आराधना के दौरान उन्हें आजाद करना। उन्हें आजाद करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति प्रभु की हो, आराधना हो। प्रभु की आराधना यीशु हो। ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ने शैतान को हराया है, यीशु ने शैतान को हराया
हराया है, पाप को हराया है, पाप को हराया है, मृत्यु को हराया है। मृत्यु को हराया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस महान प्रभु की उस महान प्रभु की हम आराधना करते हैं, हम आराधना करते हम हैं, स्तुति करते हैं। हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हम यीशु की करें। 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 सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हर दम उठाता है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, हाथ में हर दम उठाता है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, पास में हर दम मसीहा है वो। दिल के सदा पास रहता है वो, पास में हर दम मसीहा है वो। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख है सहे, कोड़े भी खाए भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख सहे, कोड़े भी खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आगे खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 11 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, समस्त पवित्र पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा।
प्रभु कहते हैं कि समस्त पवित्र पर्वत पर कोई एक दूसरे की हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वे सभी ईश्वर के ज्ञान से भरे होंगे। वे सभी ईश्वर के ज्ञान से भरे होंगे। ईश्वर का ज्ञान हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। प्रभु का ज्ञान हमें आजाद करता है। प्रभु का ज्ञान हमें चंगा करता है, हमारी परिस्थितियों को बदलता है। जैसे जैसे हमारे अंदर प्रभु का ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे सब कुछ संतुलन में आ जाता है। हमारी एक समस्या है। समस्या यह है कि हम लोग अपने सांसारिक परेशानियों के लिए सांसारिक निवारण ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का समाधान इस संसार में ही है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 121 उसके वाक्य 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। वचन में लिखा हुआ है, हगाई के ग्रंथ के अध्याय 1 में एक बहुत सुंदर पाठ है। वहां पर वाक्य 6 से प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है? पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी परिस्थिति को देखो, कितनी विडंबनाएं हैं, तुम्हारी उम्मीदों के खिलाफ हैं। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? पहाड़ी प्रदेश जाओ। इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें जिससे वो हमें अपना मार्ग दिखाएं और हम उसके पथ पर चलते रहें। प्रभु के पास हमारी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हमारी बिगड़ी परिस्थिति को वही सही कर सकता है। इसलिए हमें प्रभु के पास जाना है। हमें प्रभु के ज्ञान से भर जाना है। जितना हम प्रभु के ज्ञान से बढ़ते जाएंगे उतना हम स्वतंत्र होते जाएंगे। जिस तरह हम जल से नहाते हैं, जल गिरता है हमें स्वच्छ करता है, उसी तरह प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर आते ही हम स्वच्छ होते जाएंगे, स्वतंत्र होते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने ख्याल किया होगा, अक्सर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना में बोलता हूं, पवित्र आत्मा आइए मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं फिरेगा। प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। यीशु जहां पे आ जाते हैं वहां पर ज्योति फैलती है। हम जितना प्रभु के करीब आते हैं उतना हमारे अंदर भी ज्योति फैलने लगती है। प्रभु का ज्ञान ज्योति की तरह है जो हमारे अंधेरे को मिटा देता है, हमारे अंधेरे को मिटा देता है, हर प्रकार के अंधेरे को मिटा देता है। वैमनस्य के अंधेरे को मिटा देता है, विद्वेष के अंधेरे को मिटा देता है, बुराई के अंधेरे को मिटा देता है, बुरी आदतों के अंधेरों को मिटा देता है। जितना प्रभु के ज्ञान से हम बढ़ते जाएंगे उतना हम प्रकाशमान होते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को भेजकर, पवित्र आत्मा को भेजकर मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित पवित्र कीजिए, आत्मा को भेजकर पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर पवित्र आत्मा को मुझे भेजकर स्वतंत्र कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए, मुझे आजाद कीजिए, मुझे
आजाद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर आइए, मुझ पर उतर आइए। मेरे परिवार पर उतर आइए, मेरे परिवार पर उतर आइए। इन वचनों को सुनने वाले, तेरे वचनों को सुनने प्रार्थना वाले, में भाग लेने वाले, प्रार्थना में भाग एक लेने एक वाले, भाई बहन के जीवन में उतर आइए। एक एक भाई बहन के जीवन में उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आइए आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए पवित्र ऊंची आत्मा। आवाज में स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ज्ञान से भरे, शुद्धि से भरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर अपनी आंखें बंद रखकर इस समय प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे तेरे ज्ञान से भर दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, तेरे ज्ञान से भर दीजिए। अब्बा, मेरे स्वर्गीय पिता, पप्पा, मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने ज्ञान से भर दीजिए, अपनी पवित्रता से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए। अब्बा पिता, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इस समय स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए। अब्बा पिता, पवित्र आत्मा को भेजकर मुझे इस समय स्वतंत्र कीजिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, विशेष करके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और रविवार को सत्संग में हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं, और यीशु की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूर्ण होती है। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, लोगों को अबदूतों से छुटकारा दो। ये प्रभु का आदेश है, और प्रभु के उस आदेश के अनुसार हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अनुरोध करूंगा, जितने भी भाई बहन इस समय रोगी हैं, अपने शरीर में अलग अलग प्रकार का रोग पीड़ाएं हैं, इस समय प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपने रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए यीशु मुझे छुइए, जिस तरह तूने उस कोढ़ी को स्पर्श किया और वो चंगा हो गया। उस अंधे की आंखों पर अपना हाथ लगाया, वो चंगा हो गया। आइए यीशु मुझे छुइए, प्रार्थना कीजिए इस समय हृदय की गहराई से, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और आज इस वक्त मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। प्रभु से समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आइए मुझे छुइए, मेरे शरीर को स्पर्श कीजिए, मुझे बंधनों से आजाद कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। आइए यीशु स्पर्श कीजिए, प्रभु से बोलिए इस समय हृदय खोलकर, और इस समय प्रभु का स्पर्श पाइए, चंगाई पाइए, बंधनों से आजादी पाइए,
बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे वैद्यों के वैद्य, हे वैद्यों के वैद्य, हे डॉक्टरों के डॉक्टर, हे डॉक्टरों के डॉक्टर, शब्द मात्र से शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, आइए, 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 स्पर्श कीजिए। स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त यीशु की प्रजा को, इन वचनों में इसको सुनने वाले, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को आजादी मिले, चंगाई मिले, चंगाई 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 चंगाई, हीलिंग 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 हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम पावन प्रभु के प्रति सबके हृदय में श्रद्धा हो, प्रभु चाहता है। परम पावन प्रभु के प्रति सबके हृदय में श्रद्धा हो, भय, श्रद्धा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कई लोग अभी भी बहुत सारे लोगों को क्षमा नहीं कर पाए हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा अक्षमा है, जिसके कारण वे बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। उनका आनंद छिन गया है। प्रभु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हारा आनंद वापस आएगा। आने वाले क्रिसमस के समय बहुत सारे लोगों को कई प्रकार के बंधनों से आजादी मिलेगी। नशे के बंधन से, गंदी आदतों के बंधन से, विशेष करके गंदे रिश्तों के बंधन से आजादी मिलेगी। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले मातृधाम रेडियो सुनिए, उसको बजाइए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मातृधाम रेडियो ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उसको सुनेंगे, उसके द्वारा बहुत कृपाएं मिलेंगी। दूसरी बात, हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम प्रसारित होता है और दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम प्रसारित होता है। और इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक और रविवार को सत्संग 12 बजे और सुबह 5 बजे मिस्सा। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाइए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आप अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा चंगाई दीजिए, बंधनों से आजादी दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, यीशु, इस तेल को, इस तेल को और इस जल को, और इस जल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, सामर्थ्य उंडेल दीजिए, सामर्थ्य उड़ेल दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो।